जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनका डेरिवेशन भी देख रहे हैं कि आखिर ये फार्मूले बन कैसे रहे हैं। यानी कि हम ज़्यादा फार्मूले याद करने पे फोकस नहीं कर रहे, उनको डेरिवेट करने पे यानी कि उनको सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे की हेल्प से इनको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? यदि आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी को रट लिया तो दिक्कत होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी से रिलेट करके दूसरी प्रॉपर्टी रटा है तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ इससे मैं ये चीज़ बना सकता हूँ। अगर आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद की है तो आप बना नहीं पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाएगा फटाफट बता देंगे, बट अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, प्रॉपर्टी तो पूछी नहीं जाएगी कि बताओ साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ, नहीं। वो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होगा वो कहीं ना कहीं सवाल में लगा हुआ होगा और उससे पहचानना है कि क्या इसमें साइन ए प्लस भी लगा है कि कॉज ए प्लस भी लगा है या साइन टू लगा है या कॉस टू लगा है। तो उस पर ज़्यादा अच्छा तब रहेगा कि जब उन पर आप खुद से काम करें। जब प्रॉपर्टी को खुद से बनाना, खुद से डेरिवेट करना सीख जाएंगे तो आप स्पीड से कर पाएंगे और कभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। वरना आप प्रॉपर्टी तो याद होंगी बट आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस बात को नहीं समझ पाएंगे। और जो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या क्वेश्चन तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कल क्या कराया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला सिखाया था। जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। सिर्फ एक ही फार्मूला बताया था, एक ही फार्मूले से मैंने 10 फार्मूले बनाए थे। एक ही फार्मूले से कितने फार्मूले बनाए थे? 10। आज भी 10 फार्मूले बनाने जा रहे हैं सिर्फ कॉज ए प्लस बी का फार्मूला याद करके। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि साइन ए प्लस बी का और कॉज ए प्लस बी का फार्मूला कैसे बनता है। यानी कि कल मैंने सिर्फ आपको एक फार्मूला लिखाया था, चाहे रट के कह दो चाहे कैसे भी कह दो, कि मैंने सिर्फ आपको लिखाया था साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, और उसी फार्मूले से मैंने 10 फार्मूले बनाए और 10 की 10 याद हो गए होंगे। ऐसा नहीं कि याद ना हुए। आज मैं कॉज ए प्लस बी का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, कॉज ए प्लस बी का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ अभी, और उसी एक फार्मूले से मैं 10 फार्मूले बना दूंगा। और मुझे ये भी सवाल समझ में आएगा जब पेपर में बैठा हूँगा ना, इस फार्मूले से दूसरा फार्मूला कैसे बनता है। यानी कि क्वेश्चन की आप थिंकिंग को समझ पाएंगे, है ना। और कॉज ए प्लस बी का फार्मूला कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी क्यों होता है इस बात को भी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात करते हैं, कॉज ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्यों होता है ये मैं बता देंगे, लेकिन क्या होता है पहले समझो कि कॉज ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि कॉज ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है। कोई दिक्कत है तुमको? अब अगर ये फार्मूला समीकरण नंबर 1 मान लूँ, क्या मान लूँ? समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करूं कि कॉज ए प्लस बी का फार्मूला है, अगर माइनस करना है यानी कि आपको कॉज ए माइनस बी का फार्मूला चाहिए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां प्लस था तो क्या था? माइनस। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। इतना ही फर्क पड़ना है। यानी कि कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। जितना कर्मकांड साइन के साथ किया था वही कर्मकांड कॉज के साथ करने जा रहे हैं और सारे फार्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। अगर मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2 को क्या कर दूं? जोड़ दूं। अगर एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2 को जोड़ दूं तो यहां से क्या मिलेगा भाई? कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? और इधर क्या मिलेगा भाई साहब? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेचारे ये शहीद हो जाएंगे, ये शहीद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा तो ये दोनों निपट जाएंगे। तो बचेगा क्या? कॉज ए कॉज बी और कॉज ए कॉज बी। यानी कि बचेगा 2 कॉज ए कॉज बी, यही बचेगा। ये फार्मूला नंबर बन जाता है 3। ये क्या बन जाता है? फार्मूला नंबर 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अगर मैं क्या कर दूं, 1 में से 2 को घटा दूं, 1 में से 2 को घटा दूं तो कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दिया तो कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। अब सोचिएगा, ए सिंबल माइनस का हो जाएगा, ए सिंबल माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। चूंकि ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। लेकिन ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे। यानी कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ और हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि इनको 2 इक्वेशन में लिखा जाए फिर काट के बताया जाए।
इतना बात समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भाई साहब अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो ये तो माइनस का है, ए वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का, इसीलिए कट जाएंगे। ऊपर है माइनस का साइन ए साइन बी, नीचे भी हो जाएगा माइनस का साइन ए साइन बी, और माइनस का साइन ए साइन बी और माइनस का साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, माइनस के 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, और इनकी किसी की औकात नहीं इनमें से कहीं माइनस निकल आए, तो मैं इसको उल्टा कर लूँ। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। अब माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला नंबर आ गया 4, साइन ए साइन बी। लेकिन ध्यान रखना कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी होता है, कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी नहीं होता है। इनको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आया। प्रॉपर्टी तो हालांकि आपको याद होनी चाहिए, बट कैसे बन रही है कैसे नहीं, सारा काम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी, क्वेश्चन नंबर बन गई 4। अब बोलो, इतनी कोई आपत्ति यहां तक? 4 बन गई, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, बढ़े आगे, फिर थोड़ा सा बढ़ा जाए फिर इसका मतलब। ठीक है, पहले 1 और 2 को जोड़ दिया तो एक फार्मूला बना, फिर 1 में से 2 घटा दिया तो एक फार्मूला बना, बना नहीं बना? अब क्या करने जा रहे हैं हम, इनको 2 मिटा, इनको 2 मिटा। इनको लिखते चलना, आप कॉपी पे लिखते चलना कि हमने क्या किया था, समझ में आया। अगर अब मैं 1 और 2 की कर दूं गुणा, 1 और 2 की क्या कर दूं, तो क्या फार्मूला बनेगा जरा देखें। 1 और 2 की कर दें हम लोग गुणा, तो क्या फार्मूला बनेगा, इस बात को देखें, बताओ, देख लिया जाए। हैं, देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या कर दूं गुणा, तो ये रहेगा कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। इधर का यही रहेगा, 1 और 2 की गुणा कर देंगे। एक इसको अगर लिखा होता है x माइनस बाई और x प्लस बाई, तो क्या आपको पता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, होता है नहीं होता है। यानी कि इसकी और ये x प्लस बाई, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, क्या मान लूँ x, और इस पूरे को क्या मान लूँ बाई, इस पूरे को क्या मान लूँ x, और इस पूरे को क्या मान लूँ बाई, सेम सेम है। तो ये x माइनस बाई और x प्लस बाई लिखा हुआ है, नहीं है। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस में। बहुत अच्छे, समझ में आया। क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको पीछे अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, आप थोड़ी थोड़ी बातें पता होंगी। अब इतना भी नहीं पता तो भाई ऊपर वाला ही मालिक है। एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होता है। इतना तो पता होना चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, बिना किसी संकोच के। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। अब आप क्या करें, इसके जो फार्मूले हैं बनाने के लिए क्या करें बताओ, बोलो। अब हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कुछ इसके साथ कल छेड़छाड़ करना सिखाया था, बताओ क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। एनीवन, छेड़छाड़ कर सकते हो तो क्या छेड़छाड़ कर सकते हो आप इसके साथ, कल कराया था ना मैंने, बोलो। बोलो, कल याद है हमने कल क्या किया था, मेरी बात को सुनो। हमने पता था कि साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। और आपको कॉज स्क्वायर बी का मान निकालना है, तो आपको कॉज स्क्वायर बी का मान निकालना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अगर आपको कॉज स्क्वायर बी का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है कि कॉज स्क्वायर बी की जगह में क्या वैल्यू रख देना है, ये वाली वैल्यू, और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देना है, ये वाली वैल्यू। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति ना है? तो मैं इस वाली लाइन को मिटा दूं। देखो ए हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, और कॉज स्क्वायर बी की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस था, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर बी। इनका तो यूज हो गया तो इनको छोड़ो, इनका तो यूज हो गया ना, तो इनको छोड़ो, हटाओ। कल वाले सेम कर रहे हैं प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। समझ में आया नहीं आया? देखो अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। क्या कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस का है? क्या कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का है? तो ये बेचारे शहीद हो जाएंगे। बचा क्या? कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 5 4 बन गई थी ना, कितनी बन गई थी, 3 4 बन गई थी। ये कौन सी बन के तैयार हो गई, 5। कौन सी बन के तैयार हो गई, 5। अब अगर आप यहां से क्या करें कि अब कॉज स्क्वायर ए का मान रख दें और साइन स्क्वायर ए का मान रख दें, तब भी काम चल जाएगा। कराएं? अब अभी आपने क्या का मान रखा था, कॉज स्क्वायर बी का रखा था और साइन स्क्वायर ए का रखा था। अब कॉज स्क्वायर ए का रख दो और साइन स्क्वायर बी का रख दो, मान आ जाएगा। समझ लो पहले आराम से। छाप लिया? देखो मेरी बात सुनो, आपको कॉज स्क्वायर ए और आपने अभी रखा था मान कॉज स्क्वायर बी का, और रखा था साइन स्क्वायर ए का, रखा था। अब मान क्या रखना है आपको, कॉज स्क्वायर ए का और साइन स्क्वायर बी का। समझ में आया? कॉज स्क्वायर ए का मान रखना और साइन स्क्वायर बी का मान रखना है। मिटाएं फिर इसको। ये प्रॉपर्टी बन गई ना 5। याद तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट कैसे बन रही है वो समझ में आ रहा था। एक काम करो, प्रॉपर्टी नंबर 5 इसको मानो, इस वाले को 6 मानो। ये भी तो एक प्रॉपर्टी है, ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है। चेंज कर लो थोड़ा सा, सही है? अगर 4-5 बार आपने खुद से बना के देख लिया तो प्रॉपर्टी कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूलोगे। सुनो मेरी बात, अब क्या मान निकालना है? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मान रखा था वो क्या का रखा था, कॉज स्क्वायर बी का रखा था। अब कॉज स्क्वायर ए का मान रख दो। अगर मैं कॉज स्क्वायर ए का मान रख दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर ही 1 होता है। थोड़ी देर पहले आपने जो मान रखा था वो मान क्या का रखा था, साइन स्क्वायर ए का है कि साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर ए का। तो अब क्या का रखोगे, साइन स्क्वायर बी का। अगर यहां से आप साइन स्क्वायर बी का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी। कोई आपत्ति? कुछ मत करना, यहीं पर मान रख दो चुपचाप। आप अगर कॉज स्क्वायर ए का मान रख दोगे तो जो वैल्यू कॉज स्क्वायर बी में आएगी, और साइन स्क्वायर बी का मान रख दोगे तो साइन स्क्वायर ए में वैल्यू आएगी। समझ में आए? इतनी सी बात है। तो मैं पहली वाली लाइन को मिटा दूं। ये ऐसा मत करना, ये हमें पता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ किया है।
अब आपको प्रॉपर्टी बनानी है नई नई, तो आप चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बट हमें ये समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है इनका। जब आप अभी लग रहा होगा कि बहुत बवाल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद कर लो, कर लो, काम चल जाएगा जल्दी, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठो क्वेश्चन नहीं टूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आपको हकीकत पता ही नहीं होगी कैसे तोड़ना है, बस रट्टा मार रखा, रटने से सिर्फ प्रॉपर्टी याद होगी, रटने से आप क्वेश्चन नहीं तोड़ सकते। क्वेश्चन को तब तोड़ सकते हैं जब उसकी बिल्कुल नस नस, किसी भी दोस्त को आप अपने उंगली पर कब नचा सकते हो, जब उसके सारी कमजोरियाँ पता होंगे, सारे उसके राज्य पता होंगे तुम्हें, उसका कोई भी सीक्रेट तुम्हें पता ही नहीं है तो क्या कर लोगे, उसके सीक्रेट पता होनी चाहिए। तो सीक्रेट पता होने के लिए उसमें घुसना पड़ेगा, नहीं घुसना पड़ेगा। किसी भी बंदे के सीक्रेट, जो स्पाई एजेंट होते हैं वो अगर सीक्रेट पता करने हैं तो ऐसे बाहर खड़े खड़े पता कर लेंगे। रात मैंने मूवी देखी थी पोखरन, तुम तो कौन सी देखते हो फिर? पोखरन जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1995 में, उसके ऊपर आधारित है। तो कितने, हाँ, तो कितने स्पाई एजेंट होते हैं उसमें, होते नहीं होते? तो अब अगर आपको स्पाई एजेंट बनना है, कुछ ही बनना है, किसी की सीक्रेट पता करने है, तो उसमें घुसना पड़ेगा, नहीं घुसना पड़ेगा? या ऐसे ही खामोखा पता चल जाएगा, हाँ भाई तुम बता देना अपने सीक्रेट क्या क्या, ऐसे पता चल जाएंगे? तो उसमें घुसना पड़ेगा। तो अगर तुम किसी इंसान के सीक्रेट पता करने तो इतना घुसते हो, 4-4, 5-5, 6-6 साल, तो सवाल के लिए थोड़ा 2-4 घंटे घुस लो, क्या दिक्कत है? ओए हाय, हमने मान मिटा दो। ये कॉज स्क्वायर ए का मान था ना, क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो था। जे वाली मिटा दो, इसकी कोई जरूरत ना है, जो निकालना था वो निकाल लिया। बातों में सवाल गायब हो रहा है। अब लगा दो वैल्यू, देखो कॉज स्क्वायर ए की जगह क्या लगाओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या है? जा को बंद करो, जा को ज्यादा जरूरत है, कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऐसा ही है, वैल्यू क्या की रखोगे? साइन स्क्वायर बी की, और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, यही तो है। इनकी वैल्यू रख गई, और इंसान का धर्म निभाओ, जिसका यूज कर लिया उसको छोड़ दो, छोड़ दिया। बात पल्ले पड़ रही है ना पड़ रही है? अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई, कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करना भी सीख रहे हो आप। जो सवाल आते हैं लोगों से, जरा जैसी मल्टीप्लाई नहीं होती इनकी, माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी प्लस, क्या निपट जाएंगे? क्या बचा? कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कितनी बन गई? 6, दिस इज द 7, 6 बन चुकी हैं ऑलरेडी, ये कौन सी बन गई? 7। इतनी बात समझो, कुछ नहीं किया, 1 और 2 की गुणा करिए, 1 और 2 की गुणा करिए, गुणा करने से खाली ये प्रॉपर्टी आ रही। और एक काम करो, ए को खत्म कर दो, यहां से वहां से बी को खत्म कर दो, एक बार यहां से बी को खत्म कर दो, वहां से ए को खत्म कर दो, आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात। हाँ, उसमें भी चेंज कर रहे थे, उसमें साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी आ रहा था, उसका साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी आ रहा था, या कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए आ रहा था, इसमें उल्टे आ रहे हैं। उसमें दोनों एक ही थे, साइन साइन थे दोनों, और इसमें एक साइन और एक कॉज है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको हटाएं। देखो इसका फार्मूला पता है कि 2 बन के आए थे। अगर यहां से कॉज स्क्वायर ए है तो माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, और यहां से अगर कॉज स्क्वायर बी है तो यहां साइन स्क्वायर ए होगा। ये प्रॉपर्टी बनी थी, एक ये बनी थी और एक ही बनी थी।
चाहे 6 7 हो चाहे 7 6 हो, जैसा कोई फर्क ना पड़ रहा हो। सही है, ये दो प्रॉपर्टी बन के आई थी। सही है ना, सही है। तो कॉज स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी डायरेक्ट आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। अगर आपको कॉज स्क्वायर ए चाहिए तो कॉज स्क्वायर बी का मान रख दो और यहां पर साइन स्क्वायर ए का मान रख दो, और आपको कॉज स्क्वायर बी चाहिए तो यहां पर कॉज स्क्वायर ए का मान रख दो और साइन स्क्वायर बी का मान रखो। अगर इधर ए का रख रहे हो तो उधर बी का रखो, इधर बी का रख रहे हो तो उधर ए का रखो, मान आ जाएगा। अगर आपको कॉज स्क्वायर ए का मान चाहिए, क्या का चाहिए, तो कॉज स्क्वायर बी का रखोगे, इधर बी वाले का रखोगे तो इधर ए वाले का, और अगर आपको कॉज स्क्वायर बी चाहिए तो इधर कॉज स्क्वायर ए वाले का रखोगे तो इधर बी वाले। कहानी खत्म हो गई, दो प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई। सही है, अब बोलो कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपत्ति हो रही है? 6 7 प्रॉपर्टी तैयार हो गई, 7 हो गई, हो गई। आगे बढ़े, बढ़े थोड़ा सा आगे, बहुत अच्छे। अभी इनको तो सब लिखेंगे फिर से एक बार, चिंता मत करना। अच्छा, कल वाली सारी प्रॉपर्टी याद हो गई? कोई ऐसा बंदा इसको याद ना हो? अगर मैं सिर्फ याद कराता, ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं लिख देता कहता याद कर लो, तो याद नहीं होती, कन्फ्यूजन रहता कि रट के याद हुई नहीं हुई। बट अभी रटी नहीं, सॉल्व करना आती है, और सॉल्व करने माने में तो रट्टे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक काम करो, इसको बैठा दो। इतनी प्रॉपर्टी तैयार होगी साथ। अगर आप a बराबर b बराबर मान लो थीटा, a बराबर b बराबर क्या मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज थीटा प्लस थीटा, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉज थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा। अगर ये मैं बताऊं तो ये हो जाएगा कॉज 2 थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं आएगा? आएगा। बहुत अच्छे। तो ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इस माइनस के अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इनको सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कॉज स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक रिजल्ट आया, नहीं आया? आया या नहीं आया? आपने साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। क्यों होता है ये पढ़ के आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा के द्वारा 1 माइनस 1 तो यही रहेगा यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पहुँच जाएगा उधर। तो इस साइन स्क्वायर थीटा क्या रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो रिजल्ट बन के आया क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। अब एक काम करो, अभी साइन स्क्वायर थीटा का मान रखा था, अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दो। क्या का मान रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दो। अब एक काम करो कि अगर मैं कॉज स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कॉज स्क्वायर थीटा ये क्या रखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था नहीं था, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक प्रॉपर्टी ये बनकर तैयार हो गई, हो गई नहीं होगी? छापो, CHAP छाप, LO लो, छाप लो। ये समझी? बहुत अच्छे, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात पहले पड़ी? ठीक है। अरे क्या छप गया, छापो जल्दी, स्पीड से छापो, समय की तो किल्लत है।
छप गया? सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेट करती हैं, बस देखने वाला चाहिए कि कैसे मैं देख पा रहा हूं इन प्रॉपर्टी को। नहीं देख पा रहे हो तो निपट जाओगे। सुनो, एक प्रॉपर्टी ये आ गई थी, एक आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गई थी नहीं आ गई थी? अगर मैं इसको कॉज स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं, क्या कर दूं? कॉज स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा? कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। ये निपट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरी बात को ध्यान सुनना। होगा? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर मैं इसको किससे भाग कर दूं? कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया तो यहां क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा से अगर भाग किया तो b तो 1 हो जाएगा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, वो भी कर सकते हैं। आपको एक बात याद है कि जो कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या? होता है नहीं होता है? बोलो। तो अगर इस फार्मूले से इस फार्मूले को बनाना है तो आपके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है कि ये कैसे बनेगा। ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होता है? होता है नहीं होता है? अगर इस फार्मूले से ये फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे? बोलो। नहीं आया समझ में? चलो हम ही बता रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी कतई बुद्धि भ्रष्ट है? अगर भाग करते हैं तो गुणा भी तो करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाया करो। सिर्फ भाग कर सकते हैं किसी नंबर को नहीं, अगर भाग करना है तो गुणा भी 2/2 से गुणा भाग कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें कि कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दें। अगर तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो बाहर का है वो बाहर ही रहने दूंगा और जो अंदर वाला है, अरे कॉस स्क्वायर, एक काम करो मैं इसको पहले मिटाई लूँ, इतनी बात समझा लूँ। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करो, कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करो, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो बचेगा अभी जो बनाया था मैंने। और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बन गई नहीं बन गई? लेकिन अभी रुको, अभी रुको। आई वांट जगह। सुनो, पहले इतनी समझो कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूले बन के आ गए। cos 2 थीटा कितने फार्मूले बन गए? 3। इनको सब एक दूसरे के नीचे लिखो। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले बन के आ गए और पहला तो यही आया था। ये तो बहुत ही आसान तरीके से आ गया था, ये तो बहुत ही आसान तरीके से आ गया। a बराबर, अब आपने क्या रख दिया कि अगर cos थीटा का मान रख दिया तो sin थीटा में वैल्यू आ गई, और sin थीटा का मान रख दिया तो cos थीटा में वैल्यू आ गई। यानी कि दो फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक ये भी फार्मूला है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी फार्मूला है। इधर प्लस है ना cos, तो cos में ही जुड़ेगा तो 2 cos हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में ही जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि cos स्क्वायर थीटा है तो इधर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sin स्क्वायर थीटा में तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे बन जाएंगे दो फार्मूले, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे?
अब आप इसके साथ एक और बना सकते हो, इससे एक फार्मूला और बना सकते हो। समझ में आया? लिखते चलो, बाद में सर एक साथ लिख दूंगा, डायरेक्ट आप याद कर लेना, डायरेक्ट आप याद कर लेना सारे फार्मूले जैसे चाहे वैसे। आगे बढ़ो फिर भैया, इतना टाइम से इसकी भी आवश्यकता ना है भाई। अब फार्मूले देखो बन सब इसी से रहे हैं। और एक बात बताएं, ये चीज दिख के अगर आपने बनाने सीखा है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना सकते हो, आपके अंदर आदत बन जाएगी, इसकी बन जाएगी आदत। और नहीं तो सिर्फ इतना पे निपट जाओगे, इतने पे ही। अगर सिर्फ ये याद है, इससे कह दिया जाए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूव करो, तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर कह दिया जाए बस इतना सा कि sin cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 17 बराबर 17, और पूछ दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, मर जाओगे मर। मैं डायरेक्ट बोलूंगा 17, क्योंकि दिस मान दिस। अगर ज्ञान होगा तो, वरना रटी दोनों है, एक दूसरे में रिलेट नहीं पता है, रटी ही दोनों है लेकिन एक दूसरे का रिलेशन नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो cos 2 थीटा के कितने मान आपने देखे अभी तक? 3। कितने मान देखे? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और बना सकते हैं, और मैं जब सवाल कराऊंगा ना तब आप देखेंगे कि वास्तव में इनका इतना यूज है कि इतना खतरनाक रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखो सुनो, आपने अभी तो देखा cos 2 थीटा के 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा देखा, और देखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 3 मान देखे, देखे नहीं देखे? आप इसी से तो बनाए थे, ये भी किसी ने किसी से बना था, और इससे कितने बन गए? 3। अब एक और बनेगा, एक और बनेगा। इन दोनों को मिटा दूं, इन दोनों को देख चुके हम लोग, ठीक है। अब इससे एक और बनाना है, वो कैसे बनेगा? आप क्या काम करें कि cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दें और cos स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें। इसी में cos स्क्वायर थीटा से गुणा कर दें और cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दें, कोई दिक्कत? तो जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहने दो, cos स्क्वायर थीटा जो ऊपर रहने दो। ये है cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये भाई साहब क्या बन गए? बन cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाता है? 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अरे cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। यानी कि जो प्रॉपर्टी बन गई, ये बन गई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। आपको अगर ज्ञात हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ये प्रॉपर्टी है, एक क्यों होता है 1, ये बात पता है। अगर मैं यहां से sec स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर ये मान आ जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन के तैयार हो गए। यू गॉट इट? सोच रहे हो? सब एक है, एक दूसरे से रिलेट, सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेट ही करती हैं, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेट कर रही है नहीं कर रही हैं। बढ़े आगे, स्पीड से छापा करो। अरे अभी एक साथ लिखूंगा 5 मिनट में, आप ना देखना चाहते हो पूरी वीडियो, लास्ट की 5 मिनट की देख लो, उसमें सारी प्रॉपर्टी एक तरफ से लिखी होंगी, याद कर लो, है ना?
तो मैं समझा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसा होता है। बढ़े आगे अब, ठीक है। तो cos 2 थीटा भी खत्म हो गया, सही है। अब प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 याद है? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 याद है नहीं? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 याद है? देखो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर होता है 2 cos a cos b। आप एक काम करें कि a प्लस बी को मान लें c, a प्लस बी को क्या मान लें? c, और a माइनस बी को मान लें d। कोई आपत्ति? अगर आप यहां से a को सॉल्व करेंगे, किसको? a को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? c प्लस डी अपॉन 2। अगर बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगा दो बहुत ही अच्छे, प्लस वाला चाहिए तो जोड़ के आधा और माइनस वाला चाहिए तो हटा के आधा। a का मान ये आ जाएगा और b का मान आ जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। यू गॉट इट? अब यहां पर वैल्यू रख दो, cos a प्लस बी का cos c लिख सकता हूं, प्लस cos इस a माइनस बी की जगह मैं d लिख सकता हूं, इक्वल टू 2 cos, और a की जगह क्या लिख सकता हूं? c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos, इस b की जगह क्या लिख सकता हूं? c माइनस डी अपॉन 2। कितनी बन गई थी? 8 9 कितनी बन गई थी? सब 11 बन गई, ये 12 बन गई। कितनी हो गई? 12। अरे वो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी एक ही प्रॉपर्टी थी, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ये भी एक प्रॉपर्टी थी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये भी एक प्रॉपर्टी थी, और 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ये भी एक प्रॉपर्टी थी। जब सॉल्व किया तो प्रॉपर्टी है, याद थोड़ी करी बना के लाए हम, गिनो कि कितनी 11 होगी, जब 12वीं है। कौन सी है? जाके 13वीं कराए दो। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखी थी ना, उससे जस्ट एक सेकेंड पहले जब माइनस को हमने चेंज नहीं किया था, तब देखो क्या लिखा था। अगर आप हर क्यों का जवाब नहीं पूछते हो तो आप चीजें नहीं समझ पाओगे, अधूरा ज्ञान रखोगे, हैं? ठीक है। तो cos c माइनस cos c क्यों लिख दिया? cos c तो बाद में बनाएंगे हम। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर माइनस के 2 sin a और sin b। था या नहीं था? प्रॉपर्टी नंबर 4 से जस्ट सेकंड ऊपर वाली लिखो, जो हमने इसको चेंज नहीं किया था, माइनस को यही लिखा था। अब मैं क्या करूं? मैं इनकी वैल्यू रख दूं। मैं क्या करूं? इनकी वैल्यू रख दूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, cos a प्लस बी क्या लिखता हूं? c, तो cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस के 2 साइन। a की जगह मैं लिख सकता हूं c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। लेकिन ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, और इसको d माइनस सी करना नहीं चाह रहा। तो आपको एक बात याद है, सुन लो, साइन जो CAST देखा था आपने, CAST कास्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव थे, इसमें ऑल पॉजिटिव थे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसमें अगर 90 से प्लस करोगे या 0 से प्लस करोगे इस एंगल में जाओगे, 90 प्लस करो या 180 माइनस करो यहां जाओगे, 180 प्लस करो या 270 माइनस करो यहां जाओगे, 270 प्लस करो या 360 माइनस करो। ये 360 माइनस भी और 0 भी तो माइनस है। अगर 0 ये 0 है, ये 90 है, ये 180 होता है, और ये 200। अगर 0 माइनस करोगे तो यहां पर कॉज आएगा। ये घर किसका है? कॉज और सेक का। तो बाकी सब नेगेटिव होंगे नहीं होंगे। अगर मैं कहूं कि साइन
माइनस का थीटा लिखा है तो ये माइनस का साइन थीटा होता है। ये लोगों ने रटा है, लेकिन ये बात पता है बहुत ही आसान है, क्योंकि ये साइन थीटा पता है क्या लिखा है। ये साइन थीटा लिखा है 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका है? कॉज और सेक का। लेकिन भेज कौन रहा है? साइन। इसलिए जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और 0 पे चेंज नहीं होते हैं, इसलिए साइन थीटा होगा। आज तो ये बात तो पता थी कि माइनस साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता था। बोलो यस और नो। ये रट रखा है कि साइन माइनस का और कॉज होता तो प्लस का होता। क्यों होता? क्योंकि ये घर किसका है? कॉज का। अगर मैं कर दूं कि कॉज माइनस का थीटा, ये कॉज थीटा ही होता है। ये क्यों? क्योंकि ये लिखा है कॉज 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज और सेक का घर है। भेज भी कॉज रहा है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और कॉज का घर है तो कॉज की पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका? कॉज का। इसलिए बट 0 पे क्या चेंज होते हैं एंगल? 90 और 270 पे। 90 और 270 पे ही चेंज क्यों होते हैं? इस बात का लॉजिक आपके पास है। मैंने समझाया था कि जो वैल्यू है वो 90 और 270 पे चेंज क्यों होती हैं। साइन का कॉज और कॉज का साइन क्यों होता है? टेन का कॉट, कॉट का टेन क्यों होता है? या सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक क्यों होता है? ये 90 और 70 पे होता है, 270 पे क्यों होता है ये बात पता है। लेकिन 0 और 360 पे नहीं होता है, 0 180 पे नहीं होता है, तो ये कॉस थीटा रहेगा। समझ में आया? तो साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कोई भी हो, चाहे टेन हो, वो भी माइनस का रहेगा, सब माइनस के रहेंगे, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़। क्यों? क्यों? इस क्यों का मतलब पता है? इस क्यों का मतलब पता है? बस ये मतलब पता होना चाहिए, क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी बात पल्ले पड़ी? अब एक बात बताओ, एक बात बताना ईमानदारी से, क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन माइनस के डी माइनस सी अपॉन 2? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अरे और बड़ा ला लूं ब्रैकेट लियो, इतना लिख सकता हूं। ये साइन माइनस का थीटा है नहीं है? है तो भैया ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि डी माइनस सी को कर दूं, एक माइनस बाहर निकल के आएगा, नहीं आएगा? और इस माइनस को नस्ते नाबूद कर देगा, वो माइनस कर देगा। इसीलिए कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। आज तक रट्टा था, आज ये पता है ऐसा क्यों होता है। दिस इज द फर्क। फर्क साफ दिखता है। समझ में आया नहीं आया? या तो ट्रिग्नोमेट्री से बचते रहो जिंदगी भर, और तुम बचोगे तो एग्जाम तुमसे बचेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम कुत्ते से डरते हो, कुत्ता तुमसे डरता है। तुम कुत्ते से प्यार करो, कुत्ता तुमसे प्यार करेगा। अरे अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम कुत्ते को डंडे लेके तो भौंकेगा नहीं भौंकेगा, और उसको रोटी वगैरह खिलाओ तो? समझ में आया नहीं आया? हम बताएं तुमको हैं? इतनी बात समझ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है? सी माइनस डी है ना, इसको लगता है माइनस डी माइनस सी, और साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, लेकिन भेद साइन रहा है इसलिए माइनस का होता है। इतनी बात पल्ले पड़ गई। ये प्रॉपर्टी होगी 13। क्यों? लो भाई साहब 13वीं हो गई, इसकी 13वीं हो गई। सही है, 13वीं हो गई ना इसकी। अब मैं सारे फार्मूले एक साथ लिख दूं, फिर से सारे फार्मूले एक साथ लिख दूं अब? ठीक है। जिसको नहीं समझना था तो अब तक का भूल जाना, आगे की जो प्रॉपर्टी याद कर लेना, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं। कैसे बनी थी एक दूसरे से रेड करके, वो मैंने सिखा दिया। कुछ भी प्रॉपर्टी याद कराया मैंने, सबको बनाया। 4-5 बार बना लो, अपने आप याद हो जाएंगी।
अरे इसमें 7-8 प्रॉपर्टी तो याद ही होंगी 13 में से। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहली जो है कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पहली हो गई। अगर माइनस कर दिया जाए तो कॉज ए माइनस बी, यहां पर प्लस था इसलिए माइनस है, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये 2 बन जाती है, बन जाती नहीं बन जाती है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, मैं क्या कर दूं 1 और 2 को जोड़ दूं तो बनता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी बराबर 2 कॉज ए कॉज बी, ये प्रॉपर्टी 3 बन जाती है। अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूं तो बनता है कॉज ए प्लस, या माइनस वाला उल्टा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कॉज ए माइनस बी। तो एक काम करो, अगर ऐसा करना चाहते हो ना 2 में से 1 कर दो, 2 में से 1 कर दो, कोई दिक्कत होगी तो 2 में से 1 घटा दो, 2 में से क्या घटा दो 1, अगर 2 में से 1 घटा दो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। अगर आप 1 और 2 की क्या कर दो गुणा, 1 और 2 की क्या कर दो गुणा, तो क्या मिलेगा कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी, इसकी कई बनेंगी, इसकी कई इसकी बनेगी कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये बन गई 5। अगर आप यहां से कॉज स्क्वायर ए का मान रख दें, यहां पर कॉज स्क्वायर ए का मान रखें, अगर यहां पर कॉज स्क्वायर ए का रखें तो यहां पर साइन स्क्वायर बी का रखें, तो यहां पर बनेगी, और यहां पर अगर कॉज स्क्वायर बी का रखें तो यहां पर साइन स्क्वायर ए का मान रखें, तो बन जाएगा कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाती है। और कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो, इतनी बन गई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, इतना सब कुछ बढ़िया है ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको इससे पहले की जो प्रॉपर्टी है आपको ये समझना नहीं है कि कैसे आई थी कैसे नहीं आई थी, डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, जहां पे सो जहां पे खाओ पियो जो भी करो वो वहीं पे चार्ट लगा लो सामने, रटते रहो सुबह से शाम तक, या 4 बार बना के देख लो खुद से एक दूसरे से प्रॉपर्टी, आपका काम हो जाएगा। कल मैंने प्रॉपर्टी आपको क्लास में याद करा दी, आपने अगर 2-3 बार बना के देखी क्लास में, हो गई, समझ में आया नहीं आया? छापो फटाफट, नीचे का छाप है तो अरे बिल्कुल थोड़ी ऐसा थोड़ी बिल्कुल नहीं लिखा होगा, सही है। अच्छा चौदह दिन कहाँ बची, 5 ही क्लास तो बची। देखो और क्या, ए बराबर बी बराबर थीटा रख दो, ए बराबर बी बराबर क्या रख दो थीटा। सुनो, कॉज 2 थीटा बराबर
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 8 ही बन गई थी, ठीक है। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देते तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 बन गई थी। अगर कॉज स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 10 बन गई थी। और अगर कॉज स्क्वायर थीटा से गुणा और कॉज स्क्वायर थीटा से कर दी भाग तो ये बन जाती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बन गई 11, बन गई 11। इतनी प्रॉपर्टी बनी थी, ठीक है। अब 2 और कर दे, हाँ छापो। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है नहीं। अगर याद समझना है तो समझ लो, वरना ये याद कर लो, ऐसे कर लो आप, यही सामान करे कर लो। देखिए, अब अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हेल्प ली जाए तो कॉज सी प्लस कॉज डी बराबर 2 कॉज सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉज सी माइनस डी अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 12, सही है। और ये चौथी, ये तीसरी से हेल्प ली थी, कहाँ से लिया था, और ये चौथी से जो हेल्प ली थी कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। दिस इज द 13 प्रॉपर्टी बनाई है सिर्फ एक प्रॉपर्टी से, कॉज ए प्लस बी से। कॉज ए प्लस बी याद किया, बाकी 13 प्रॉपर्टी यानी कि पूरी 13वीं कर दी। कॉज का पूरा 13वां कर दिया, साइन में भी 13 थी, लेकिन हम लोगों ने काउ को नंबर ना दो, समझ में आया। जो साइन 2a लिखा था ना, साइन 2a, साइन 2a तो क्या था, 2 साइन ए कॉज ए था नहीं था, अरे था नहीं था, तो यहां से एक प्रॉपर्टी और बना लेते हैं हम, वो तुमने बनाए नहीं। दिखाएं कैसे, आप क्या करें, इसमें कॉज ए अपॉन कॉज ए से क्या कर दें, भाग कर दें। अगर आप भाग कर देंगे तो 2 साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 2 साइन ए अपॉन कॉज ए क्या हो जाएगा, 2 tan ए, और ऊपर कॉज स्क्वायर ए है तो नीचे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टी रह गई थी उसमें, बनाई नहीं बनाई, इतनी सारी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, एवरीथिंग इज चंगा। तो भाई बहुत प्रॉपर्टी कर ली हमने और याद नहीं करी है, समझी है हर प्रॉपर्टी को। अभी मैंने कुछ याद नहीं कराया है, और आप चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ जाए और प्रॉपर्टी पे काम ना किया जाए तो भाई इम्पॉसिबल है। समझ में आया, या अलजेब्रा समझ में आ जाए और a प्लस बी का होल स्क्वायर याद ना करना पड़े, इम्पॉसिबल है। साइन कॉट टेन पैन 45 60 45 90 जिसके भी मान है सब याद करने पड़ेंगे। CAST फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ को सब याद करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर टिक। तभी तो आसान नहीं है, लेकिन समझा जाए तो आसान है। तो कॉज का रोना खत्म, साइन का भी रोना खत्म। अभी जो छुटपुट प्रॉपर्टी थोड़ी सी बची उनको भी निपटा लेंगे, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई प्रॉपर्टी के साथ। स्वस्थ रहेगा। और इसमें नई प्रॉपर्टी क्या होंगी, इसमें साइन 2a cos 2a हो गया, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी, 4 प्रॉपर्टियाँ बनेंगी। और tan a प्लस भी लिखेंगे तो tan 2 थीटा भी लिख लेंगे, और cos a प्लस बी, cot a प्लस भी लिखेंगे तो cot 2 थीटा भी लिख लेंगे। इनको निपटा लेंगे। इसके बाद a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है, यहाँ से 3-4 प्रॉपर्टी बनती हैं, वो बना लेंगे। इसके बाद a प्लस बी अगर 90 होता है तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसको निपटा लेंगे। फिर लगभग पकड़ में आ जाएगा, 90% कवर हो जाएगा, देखा जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी को ऑन कर लिया तो क्वेश्चन स्पीड से करोगे, बिना देखे। समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।